अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक यूज़र जर्नी मैप बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपने चीज़ों को आउटलाइन करना है। आप क्वाड्रेंट्स में काम करें, जिस तरह हमारे पास एम्पैथी मैप से ना हमने क्वाड्रेंट्स बनाए थे। यूज़र क्या फ़ील करता है, क्या सोचता है, तो इस तरह आप इसको भी क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें। और उसके बाद जो है आप देखें कि आपका यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि इसका एक स्पेसिफिक ग्राफ होता है जिसमें आप नीचे टच पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, ऊपर आप एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं कि आपका यूज़र क्या क्या फ़ील करता है हर एक पॉइंट पे, और फिर उसको हम चंक्स में डिवाइड करते हैं। आपके पास मल्टीपल टच पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह आप स्टार्ट करते हैं कि जी आपके यूज़र को कितनी अवेयरनेस है, आपका यूज़र कितना कंसिडर करता है उन चीज़ों को, किन पॉइंटर्स की वजह से आपका यूज़र कन्वर्ट हो रहा है, और किन पॉइंटर्स की वजह से बेसिकली आपका यूज़र जो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, या वो यूज़र जो है बेसिकली अडॉप्ट कर रहा है। उसके बाद आता है कि आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। आप मेन पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कन्वर्जन होती है। जितनी भी इंटरेक्शन आपका यूज़र आपके प्रोडक्ट के साथ करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पॉजिटिव हों, कुछ नेगेटिव इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हमने बात की ऑनबोर्डिंग की, या कोई सॉफ्टवेयर का बग आ गया, एकदम से सॉफ्टवेयर बंद हो गया, आपकी एप्लीकेशन बंद हो गई। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, उन सब को आपने ट्रैक करना है और हर एक इंटरेक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। तो लेट्स सपोज आप इस तरह करते हैं कि आपका मोमेंट, यूज़र जो है वो कहाँ पे खुश हो रहा है, कहाँ पे वो सैड हो रहा है, कहाँ पे वो गुस्सा हो रहा है और हर एक पॉइंट को देखते हुए बेसिकली आप कन्वर्ट करते हैं कि आपके यूज़र को कितनी अवेयरनेस थी, कितना उसने कंसिडर किया, कितने में कन्वर्जन हो रही है और कितने में अडॉप्शन हो रही है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप प्लॉट करते हैं यूज़र इंटरेक्शन को। और जब ये सारी चीज़ें होगी तो अब आप जो है क्या करते हैं, मैप आउट करते हैं। आपके पास जो भी डेटा आया था उस डेटा को मैप आउट करते हुए आप यूज़र जर्नी मैप बनाते हैं। सो लाइक दिस, लेफ़्ट साइड पे क्या है कि आपको एक्सपीरियंस क्वालिटी मिल रही है। यूज़र कहाँ पे खुश है, कहाँ पे सैड है, कहाँ पे जो है गुस्सा हो रहा है। अब हुआ क्या, लेट्स सपोज अगर हम इस एग्जांपल को समझें, अवेयरनेस क्या, यूज़र ने क्या किया कि कोई भी पेड आर्टिकल था सोशल मीडिया पे, उस पर उसने क्लिक किया, उसको सेम ब्लॉग्स नज़र आए। सेम ब्लॉग्स जब नज़र आए, वो स्क्रॉल कर रहे थे, एकदम से वो बेसिकली उसको एक और पेज पे लेके जहाँ पे वो सिमिलर काइंड ऑफ और प्रोडक्ट्स थे। अब यहाँ पे क्या, वो यूज़र थोड़ा इरिटेट हो गया कि यार ये क्या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहा है। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने प्रोडक्ट रिव्यूज़ को चेक करना स्टार्ट किया, उसको चीज़ें समझ आने लगी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, साइन अप किया, खुश हुआ कि यार चलो फ्री ट्रायल मिल रहा है, ट्राई कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड आपने हाई कर दिया। ये प्रोसेस चलता रहा। आप देखें कन्वर्जन हो रही है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अवेयरनेस से। किसी भी ऐड से उसने स्टार्ट किया, तो उसको कोई सब्सक्रिप्शन का ऐड नज़र आया, उसने सर्च किया, वो चला गया कंपनी आर्टिकल्स पे, फिर वो उसको किसी और वेबसाइट पे ले गया, वहाँ से उसने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक किया, फिर वो आया और उसके बाद उसने साइन अप किया। और साइन अप उसने किया जब उसके बाद उसने सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर दिया। अब हुआ ये कि जब उसने प्रोडक्ट इंस्टॉल किया और ट्राई करना शुरू किया, एकदम से एक्सपीरियंस उसका ख़राब हो गया, बिकॉज़ उसको गाइडेंस नहीं मिली कि ये प्रोडक्ट यूज़ किस तरह करना है। तो वो बेसिक एनवायरनमेंट को सेटअप नहीं कर पाया। उससे क्या हुआ, यूज़र एंग्री स्टेट में चला गया और फिर यहाँ पे जो है बेसिकली वो चैटबॉट को यूज़ करके ट्रबल शूट कर रहा है। तो स्टिल वो नाराज़ है यार, वो इतनी ज़्यादा एफर्ट उसको करनी पड़ रही है एक प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र के लिए एक गाइडेड फॉर्म बने, यूज़र के लिए ईजी टू यूज़ और ईजीली वो जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। तो आप क्या करते हैं, आप अच्छे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं यूजिंग जर्नी मैप्स। अब ऐसा नहीं है, जब आप जर्नी मैप्स बनाते हैं तो वन साइज़ फिट्स ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि यूनिवर्सल डिज़ाइन, तो आप हर जगह पे यूनिवर्सल डिज़ाइन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इक्विटेबल डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है यार हर एक यूज़र की डिफरेंट नीड्स हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो स्पेसिफिकली आपके पास चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपके पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सारी चीज़ों में आपने देखना है कि मेरा यूज़र कहाँ पे। अब देखें ना, ये जो टेबल है ये एक की फैक्टर है इस पूरे प्रोसेस में। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका यूज़र इस स्टेट में रहे ज़्यादा। ऑफ कोर्स फेजेस आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स में बग्स होंगे तो इरिटेशन तो होगी यूज़र को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे चीज़ें आप इम्प्रूव करेंगे, जैसे आप इंट्रैक्शन इम्प्रूव करेंगे, तो वो हैप्पी स्टेट में आता रहेगा। तो ये जो जर्नी है ना बेसिकली, ये इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाती है। एंड दैट्स हाउ यू मेक जर्नी मैप।